2020 के चुनाव के बाद से लगातार कई ऐसी बातें चल रही थी एनडीए को लेकर के, जिसमें कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बिगड़ने के पीछे चिराग पासवान है। हालांकि चिराग पासवान कितने ज़्यादा इसके लिए दोषी हैं, ये बातें तो चर्चा का अलग विषय हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में जैसे ही टूट होता है, बिखराव होता है, जिसका जिम्मेवार और जिसकी प्लानिंग बनाने का जिम्मा जो है, दोष जो है, वो जदयू पर लगता है, नीतीश कुमार पर लगता है और नीतीश कुमार के करीबियों पर लगता है। उसके बाद से मामला गंभीर होता जाता है। इस गंभीर होते मामला में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप्पी साध लेती है और यही वो कारण था जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचा रही है। अगर इसमें कोई एक्शन लेती है तो ये स्पष्ट हो जाएगा, जो नीतीश कुमार बार बार और उनकी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज किया है नीतीश कुमार को। यही कारण है कि लगातार चुप्पी साधे रहती है भारतीय जनता पार्टी। पिछले 1 साल हो गए, 1 साल में ऐसे कई अवसर आए जब भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का दावा चिराग पासवान करते रहे, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में जब से उनकी पार्टी टूटी है, तब से वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से उनका मुंह भंग हो गया है। लेकिन ये देखने दिखाने वाली बात है, भीतर खाने में कहीं ना कहीं चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में आज भी एक कहीं ना कहीं जो टीस होती है वो बच गई थी। वक्त आया और वक्त के हिसाब से आपको पता है कि बरसी मनाई जा रही है 12 तारीख को, यानी कल ही है। कल बरसी के समय में, बरसी को मनाने के पूर्व लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं और सभी महत्वपूर्ण दलों तक खुद चिराग पासवान पहुंचे और सबको इस अवसर पे उपस्थित होने और श्रद्धांजलि देने का निमंत्रण दिया। आपको बता दें कि निमंत्रण देने वाले और निमंत्रण के लिए मिलने की स्वीकृति देने वालों में बहुत सभी लोगों का नाम है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का नाम है, लालू प्रसाद से लेकर के मुलायम सिंह तक का नाम है, लेकिन इस नाम में नाम जुड़ा हुआ था नीतीश कुमार का भी, लेकिन उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, जिसका मलाल कहीं ना कहीं रहा था चिराग पासवान को। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी तोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ऐसा ही कुछ है तो मिलने जुलने का और ऐसे महानुभावों के साथ उनके पुण्यतिथि पर, उनके वर्षी पर, उनके जयंती पर जाने आने का कार्यक्रम और जाने आने में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। पार्टी एक परिवार की तरह होती है और हर पार्टी में आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत दूरियां नहीं होती हैं। राजनीति में कोई अछूत नहीं होता है, न कोई पराया, न कोई दुश्मन, न कोई दोस्त होता है। अवसर के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से एक दूसरे से हाथ मिलाया जा सकता है और जुड़ा जा सकता है। इस पूरे विषय पर जब रेणु देवी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार की, उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी। ऐसे भी रेणु देवी अक्सर अपने बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं, जिसके कारण कई बार विवाद भी हो जाते हैं। एक बार फिर से चिराग पासवान और ख़ास करके रघुवंश बाबू की भी जयंती है। इन दोनों अवसरों पर और दोनों के यहाँ मिलने जुलने और उनको श्रद्धांजलि देने वालों को लेकर के क्या कुछ कहा है और चिराग पासवान को कितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी मिस कर रही है, कैसे उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, ये सारी बातें आप खुद सुनिए रेणु देवी की जुबान से। कोई भी नेता हो और अगर वहाँ आते हैं बुलावा, वो तो समाजवादी सबके नेता बने रहे, तो निश्चित रूप से अगर हमारा व्यक्तिगत, हमारा कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं है, वो तो व्यक्तिगत है। जब बेटा व्यक्तिगत आया है तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत जाना चाहिए, उसमें कहीं भी आश्चर्य नहीं है कि हमें नहीं जाना चाहिए। यह पार्टी से क्या लेना देना है, यहाँ तो व्यक्तिगत परिवार का मामला है। और आप जानते हैं कि सारे पार्टी एक परिवार है, विचार की लड़ाई होती है, लेकिन परिवार की लड़ाई तो नहीं है, इसलिए हम विचार की लड़ाई हम अलग रखते हैं। और परिवार में तो हम एक दूसरे के, आप भी हमें बुलाते हैं तो हम आपके भी शादी ब्याह हर चीज़ में जाते हैं, सुख दुख में जो भी बुलाएगा सबके सुख दुख में हम जाएंगे, ऐसा थोड़े है। वो तो विचार की लड़ाई बात का है, हम लोग घर के परिवार की लड़ाई, परिवार की बात है, परिवार में तो निश्चित जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।